आज जरूरत है इल्मी माहौल अपने घरों में लाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। और महरेरा शरीफ का एक ऐलान है अमीन मिल्लत का, आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। जोर से बोलो। हाँ, अपनी बेटियों को भी पढ़ाइए। किसे? सिर्फ मर्दों पर नहीं, औरतों पर भी फर्ज है इल्म दीन हासिल करना। पढ़ाइए अपनी बेटियों को भी। और जो तुम्हारी बेटियां स्कूल कॉलेज जा रही हैं उनके लिए भी एक जुमला अपने सीने की तख्ती पे कंधा करके ले जाइए। जो बेटियां 8 बजे तुम्हारे घरों से निकल रही हैं और 3 बजे घरों में वापस आ रही हैं, 20-20 हजार के मोबाइल तुमने अपनी बेटियों को दे रखे। कभी कभी ऐसे दिल और ऐसे सीने और ऐसी जुर्रतों से यानी कि जसारत पैदा करें अपने वजूद में कि बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन कर उन बेटियों के मोबाइल चेक कीजिए। किससे चैटिंग करती है ये? किससे बात करती है ये? जाकर स्कूल में इसकी हाजिरी चेक कराइए। जज़ाकल्लाह। देखिए स्कूलों में, वहां प्रिंसिपल से मिलिए कि मेरी बेटी की हाजिरी जिस रजिस्टर में है निकाल के मुझे दिखाइए। कब आई है, कब नहीं आई है, किस वक्त आती है, किस वक्त जाती है, तुझे ये खबर तो हो। ज्यादा बड़ा मॉडर्न मत बन कि साहब बहुत बड़े आदमी है हम। स्कूटी दे दी बेटी को, वो घुमा के फुर्र करे फिर रही है, पूछने तक की मोहलत नहीं। बराबर लिया। अरे साहब हमारे पास तो कारें हैं, मेरी बेटी के पास स्कूटी है, मगर स्कूटी अपनी बच्ची को देके उसे उड़ाने वाले, घुमाने वाले घमंडी अना के शिकार कान खोल कर सुन। ऐसा ना हो किसी दिन तेरी इज्जत का जनाजा निकल जाए। आज कितनी ऐसी आवारा बच्चियां हैं जो खैरों के जंगल में चली गई। खुदारा अपनी बच्चियों पर नजर रखिए, पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए अपने बच्चों को, आगे बढ़ाइए। मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, इनकार नहीं करता, मगर उससे पहले अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल कीजिए। सुभान अल्लाह, जरूरी है। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपनी औलाद का नजर रखिए, अपने बच्चों पर खूब नजर रखिए अपने बच्चों पर। और हो सके तो एक काम कीजिए, खाली वक्त में जो बच्चे मार्केट घूमते हैं अपने बच्चों का हाथ पकड़ के अपनी मस्जिदों के इमामों के पास लाके उन्हें बैठाइए और इमामों से कहिए हजरत हमारे बच्चे के पास ये खाली वक्त है, इसे नमाज पढ़ाइए, नबी की बातें बताइए, सीरत मुस्तफा के कुर्ते हमारे बच्चों को पहना दीजिए। सुभान अल्लाह। अरे बोलो सही है कि नहीं? हाँ, नजर रखिए, नजर, तभी होंगे आप मुकम्मल ईमान वाले। और अगर सबूत चाहते हो तो मैं दे दूं तुम्हें 1 मिनट में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना उमर फारूक आजम के बेटे नाम है हजरत अब्दुल्ला, एक दिन करीब आए, चेहरा ऊपर उठाया तो आंखें सुर्ख थी उमर फारूक आजम की। जलाल तो था, ठिकाना थोड़ी था उमर फारूक आजम के जलाल का। हाँ सुनिए, एक दिन हजरत अब्दुल्ला उमर के बेटे सामने आए, अपने बेटे को करीब किया और करीब करके कहा बेटे घर जा। बोले फिर? बोले अपनी बीवी को जाकर तलाक दे दे और इसी वक्त दे दे। अल्लाह अल्लाह, इतना जब कहा तो उमर के बेटे की ये जुर्रत ना हुई जो अपने बाप से ये पूछ ले कि क्यों दे दूं। हाँ, आज का होता तो खड़े होकर कहता मैं क्यों दे दूं, तुम ही दे दो अपनी को। अरे बोले भाई हाँ, मगर ये जुर्रत कहां यार बाप के सामने। उफ अल्लाह अल्लाह। कुरान नबी के घर में नाजिल हुआ था, मगर जमा इन्हीं के घरों में हुआ था कुरान। जी बेशक। जोर से बोलो यार, जोर से। बेशक बता दूं जुर्रत कहां थी जो उफ करें। पढ़ा भी था, देखा भी था कुरान, इन्होंने बोले तक खामोश हो गए। आंखें आंसुओं से भरी थी, होठ हिल रहे थे, खौफ इतना था बाप का। हाँ, आज तो बाप का सराहना दाब के बैठे और मौका लग रहा था ऑफिस में अब्बा के सामने सिगरेट मार रहा। हाँ,
हाल ये है कि एक बाप ने अपने छोटे बेटे से कहा, बेटे, बोले हाँ, बोले जरा एक गिलास पानी तो लिया नल से। तो घूर के बोला, तुमसे उठाना जा रहा है क्या? बिल्कुल भी। अब जाओ, खुद जाओ और पी लो। तो बड़ा वाला बोला, अब्बा इतनी उम्र हो गई तुम्हें भी आज तक शऊर ही ना आया। बड़ा वाला कह रहा बाप से। तो बोले, बेटे तू सिखा दे शऊर। तो बोला, तुम इससे कह रहे हो ये कभी पानी लाके देता तुम्हें, कभी सुनता तुम्हारी? बोले फिर क्या करूं? बोले ऐसा करो, खुद जाके पी लो नल पे, और एक काम करियो, एक गिलास मेरे लिए भी लेते आइयो। ये बड़े का हाल है जी। इसको कहते हैं औलाद। सुभान अल्लाह बोलो, मैं दिखाता हूं बेटा। सुभान अल्लाह, जोर से। हजरत उमर बोले, बीवी को तलाक दे दे। अरे मियाँ होठ कांप गए, जिस्म हिल गया, लर्जा पर अंदाम हो गए, आंख से आंसू निकल के जमीन पे गिर पड़े, मगर बाप की तरफ नजर उठा के देखा तक नहीं, चल दिए। जैसे ही चले, रास्ते में मेरे नबी की महफिल मिली। नबी बैठे थे सहाबा के बीच में, बातें चल रही थी, खामोशी से जाकर बैठ गए। मेरे आका की निगाहें नबूवत उठी उमर के चेहरे पे। अल्लाह अल्लाह। नबी कहते, उमर उदास हो, वही अब्दुल्ला उदास हो, इधर आओ, इधर आओ अब्दुल्ला। जैसे उठ के आए, रोने लगे। कहा, रो क्यों रहे हो? अर्ज करते हैं, आका गजब हो गया। बोले क्या? बोले अब्बा हुजूर ने, उमर ने कहा है अपनी बीवी को जाके तलाक दे दो। नबी ने कहा, अरे क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारा कहना नहीं मानती? तुम्हारे बाप का कहना नहीं मानती? क्या वो बेनमाजी है? कहते हैं, आका पूरे मोहल्ले में मेरी औरत की सच्चाई के चर्चे। नमाजी नहीं है, बेनमाजी नहीं है, नमाजी है। मेरी भी खिदमत, मेरे बाप की भी खिदमत करती है। कहा, फिर उमर ने तलाक तो क्यों कह दिया? कहा, आका पूछने की मुझ में जरूरत कहाँ? कहा, ये तो सच है। कहा, सरकार आया हूँ, दुख की दवा मिल जाए, मेरी बीमारी का इलाज हो जाए, सरकार करम फरमा दें। इतना जब कहा तो नबी ने निगाहें नबुव्वत झुकाई, ऊपर की मुस्कुरा के कहा, अब्दुल्ला तलाक तो देनी पड़ेगी तुम्हें, तलाक तो देना ही है तुम्हें, जाओ तलाक दो। आका कोई रास्ता का कोई नहीं, तुम्हारे बाप का हुक्म है, तुम्हारे बाप का हुक्म है, तुम्हारे बाप का हुक्म है। 3 मर्तबा नबी ने कहा। हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला जैसे ही चले, जिसमें हिल रहा था, नबी की रहमत को जोश आया। मेरे आका ने कहा, अब्दुल्ला रुक तो, कितनी बार तलाक देने कहा? आका तादाद नहीं बताई थी। नबी बोले, जा काम बन गया। बोले क्या? बोले अपनी औरत को जाके एक बार तलाक बोल दो। मुद्दत इद्दत से पहले मिलेगा, मुलाकात होगी, तलाक रजी से कहा जाएगा, तेरे बाप का कहना भी पूरा हो जाएगा, औरत निकल भी रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप का कहना भी हो, बच नहीं गई। मेरे नबी की बात तो देखे, रहमत तो देखे। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, सरजमीने मुरादाबाद। मेरे भाई सुने, इसको कहते हैं औलाद। अगर अब एक जुमला यहाँ सुनने के लायक है वो सुनो, जिसलिए ये वाकया बताया मैंने बीच में। जैसे ही बेटा चला, पीछे से हजरत उमर आए। हजरत उमर जैसे आए, मेरे नबी ने सैकड़ों के बीच में कहा, ए उमर इधर आओ। जलाल में थे मेरे आका। उमर आए। उमर का जवाब जलाल भी मशहूर है, मगर नबी के सामने कैसे झुकते थे उमर, इसका जवाब ना। गर्दन झुका के हाजिर, आका मैं हाजिर हूँ। नबी कहते, उमर तुमने अपने बेटे अब्दुल्ला की बीवी को तलाक का हुक्म क्यों दिया? क्यों कहा अब्दुल्ला से कि जाके तलाक दे? तो वजह बताओ। अर्ज करते हैं, आका बताऊं? बोले बिल्कुल बताओ उमर। कहा, आका मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान। आका जब तक वो औरत मेरे बेटे के घर में बहू बन के ना आई थी ना, आका मेरा बच्चा सुबह शाम आपकी महफिल में मुझे बैठा मिलता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका मैं दोपहर को आता था तब भी आपकी महफिल में, सुबह आता था तब भी आपकी महफिल में, रात को आता था तब भी आपकी महफिल में। आका उमर का दिल खिलता था, हल्का होता था, खुश होता था। सरकार मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरा बेटा मेरे नबी की महफिल में बैठा है, मगर जिस दिन से वो औरत मेरे बेटे की बहू बन के आई है, मेरे बेटे ने आपकी महफिल
महफिलों में आना कम कर दिया। इसीलिए मैंने उस औरत को तलाक का हुक्म दिया है कि जो औरत मेरे रसूल की मोहब्बत में मेरे बेटे की मोहब्बत में आड़े आ जाए, मैं उस औरत को अपने घर की दुल्हन नहीं बना सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।